तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि तुमने 15 मिनट का चार्ट देखकर एक ट्रेड ली हो और थोड़ी देर बाद जब तुमने दोबारा स्क्रीन देखी हो तो वो पूरी ट्रेड उल्टी चली गई हो। अब ये होता है जब आप सिर्फ छोटे टाइम फ्रेम्स में एनालिसिस करके उसी पे एंट्री ले लेते हो। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाली हूँ जो हर सीरियस ट्रेडर फॉलो करता है, विच इज नोन एज टॉप डाउन एनालिसिस। इसका मतलब हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम तक सारे टाइम फ्रेम्स को अलाइन करके अपना बायस बनाना और फिर एक छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री करके स्नाइपर ट्रेड्स कैच करना। सो वेलकम टू बिग ब्यूटीफुल बायस, जहां पे हम आपकी ट्रेडिंग जर्नी को सिंपल और आपको प्रॉफिटेबल बनाते हैं। अगर आप भी एक सीरियस ट्रेडर हो जो इन प्रॉब्लम से निकल रहे हो, सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। लेट्स गो। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कि कैसे तुम अपनी हायर टाइम फ्रेम की एंट्री को स्टेप बाय स्टेप रिड्यूस करके लोअर टाइम फ्रेम तक लेकर आते हो और कैसे तुम अपनी एंट्रीज को और फाइन ट्यून करके एक्यूरेट और ज़्यादा प्रोबेबिलिटी वाली एंट्रीज बना सकते हो। आगे जाके हम ये समझने वाले हैं कि कैसे कोई स्कैल्पर, इंट्राडे और इवन स्विंग ट्रेडर के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है अपने वीकली, डेली, 4 आवर एंड इवन 1 आवर के टाइम फ्रेम्स को एनालाइज करके उनको अलाइन करके तब एंट्री करना। लेट्स शेयर अ स्क्रीन राइट नाउ और समझते हैं कि कैसे हम एक पूरे चार्ट को ब्रेक डाउन करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट बाय लुकिंग एट अ वीकली चार्ट ऑफ जीपीजेपीवाई। अब यहाँ पे क्योंकि हम ये सैटरडे को वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मार्केट क्लोज्ड है एज यू कैन सी, तो इसका मतलब हम अगले हफ्ते का बहुत अच्छा एनालिसिस कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखो, अपना एनालिसिस हमेशा वीकेंड्स पे करा करो या तब करो जब मार्केट्स मूव नहीं कर रही है, तुम्हारा एनालिसिस और क्लैरिटी के साथ होगा। सो अगर तुम्हें सिर्फ वीकली टाइम फ्रेम देखना है, सो लेट्स टाइप डाउन वीकली। यहाँ पे व्हाट वी कैन सी इज क्लियरली मार्केट एक रेंज में और एक पैरेलल चैनल बना रही है, तो इसको हम अपना यहाँ से ऐसे मार्क कर सकते हैं एंड दिस इज बेसिकली अ चैनल विच इज फॉर्मिंग डाउन। तो हम वीकली पे बोल सकते हैं कि मार्केट ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। राइट नाउ वी कैन से दैट द मार्केट इज ऑन अ साइडवेज क्लियरली अराउंड दिस एरिया। यहाँ पे इफ यू वांट टू मार्क, हमारे बेसिक एक ऑर्डर ब्लॉक था, ये टैप हो गया। अब ये वाला एरिया था, इसकी लिक्विडिटी यहाँ पे थी, यहाँ पे टैप करा एंड इट्स गोइंग अप। ऊपर भी अब हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग है विच इज राइट हियर। सो बेसिकली ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो चुका है। उसके बाद लेट्स गो डाउन टू अ डेली टाइम फ्रेम। अब डेली पे अगर हमें यही लेवल एनालाइज करना हो, सेम हमारा ऑर्डर ब्लॉक अब रिफाइन होके हम कुछ ऐसा बना लेंगे अपने ऑर्डर ब्लॉक को विच इज राइट हियर। हम ये बोल सकते हैं कि प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है, इट कैन टैप दिस एरिया एंड कंटिन्यू गोइंग डाउन। सो बेसिकली दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फॉर द नेक्स्ट वीक। सो व्हाट वी कैन से, हमने डेली लेवल पे इसको टैप करके, ओबी पे टैप करके एंड सेल इज वॉट वी आर लुकिंग फॉर। अब यहाँ से ऊपर ओबी तक का कितना टारगेट है, इज बेसिकली 200 पिप्स, तो मतलब हम 200 पिप का बाय देख सकते हैं। इसके बाद लेट शिफ्ट ऑन अ 4 आवर टाइम फ्रेम। सिमिलरली अगर हम 4 आवर टाइम फ्रेम पे ये वाला पैरेलल चैनल हटा दें और हम जूम इन करके देखें तो हम अपना मार्क करना शुरू कर सकते हैं एग्जैक्टली इस एरिया से ऊपर तक 250 पिप या 220 पिप के एरिया में हमें बाइज देख रहे हैं। अब हम बाय कहाँ पे देखेंगे? बाय बेसिकली वी विल स्टार्ट मार्किंग आवर सपोर्ट रेजिस्टेंस पीओआई। अगर आपको अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस सप्लाई डिमांड में कंफ्यूजन है, हमने उस पर बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, हम यहाँ ऊपर वो लिंक कर देंगे। एज यू कैन क्लियरली सी दिस वाज अ ब्रेक रीटेस्ट बाय, और अगर हमने ये पहले बाय देखा होता, अगर ये पुल बैक के बाद यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग के बाद देखते, दिस वॉज अ 160 पिप बाय। पर अब क्योंकि हमने मिस कर दिया तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट थोड़ा सा हमें पुल बैक दे विच इज़ गोइंग टू बी अराउंड दिस एरिया और यहाँ से वापस कंटिन्यू करे ऊपर जाना। तो अब हम इसको हटा के अपने 4 आवर के टाइम फ्रेम पे व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग, हम 4 आवर पे देख रहे हैं द मार्केट इज एक्चुअली बुलिश एंड वी वांट अ पुल बैक से बाय। तो यहाँ पे हम बेसिकली हर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अपना बायस लिखते जाते हैं। ये लिखना इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि हमें हर बार आके एक नया चार्ट एनालाइज ना करना पड़े। देन वी गो ऑन अ 1 आवर टाइम फ्रेम और यहाँ पे हम अपने लेवल्स डिफाइन करने शुरू कर देते हैं। सो राइट नाउ इफ यू लुक एट दिस लेवल, दिस इज अ प्रीटी गुड लेवल जो हमने मार्क कर रखा है। इसके बाद दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस लेवल यहाँ पे, एंड इफ वी जूम दिस इन, ये है, एंड इसके बाद ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है एंड ये भी एक बहुत अच्छा एरिया ऑफ लिक्विडिटी, यहाँ से प्राइस नीचे आके जा सकता है। तो हमने एक ये लेवल भी आइडेंटिफाई कर लिया है अराउंड दिस एरिया एंड इट कैन कंटिन्यू गोइंग अप। यहाँ से ऊपर तक का टारगेट इज गोइंग टू बी 200 या 300 पिप्स तक का। सो बेसिकली 1 आवर पे ऑल्सो वी आर वेटिंग फॉर अ पुल बैक
एंड अ बाय इस एरिया से। सो ऐसे हमने क्या करा है, हमने पूरे सारे टाइम फ्रेम्स को एक साथ करके अपनी एक पूरी सिनेरियो बना लिया है मंडे के लिए, जहाँ से हम बायस देखने वाले हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, क्या पता ये ऐसे ना जाके पूरा इट ब्रेक्स डाउन ऑल ऑफ दीज लेवल्स एंड कंटिन्यूज फॉर आवर सेल्स। तो एटलीस्ट क्या होगा, हम इन एरियाज में ट्रैप होने से बच जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम 4 आवर पे शिफ्ट कर जाएंगे। इफ़ वी सी अ वेरी बेरिश कैंडल, हम वेट करेंगे या तो ये ऑर्डर ब्लॉक से बाइंग आए, नहीं तो इस लेवल के ब्रेक रीटेस्ट के बाद ही हम सेल्स देखना प्रेफर करेंगे। So we might miss a 100 pip down trend move, but at least we'll be able to catch the buys from here. तो अब देखते हैं चार्ट नंबर 2 which is going to be USD JPY. Same like before, हम पहले सबसे पहले वीकली चार्ट देखेंगे। वीकली पे we can clearly see a sort of head and shoulder which is forming। अगर हम इसको ऐसे मार्क करते हैं and we go for our head and shoulder pattern, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि basically this is your left shoulder head एंड योर राइट शोल्डर राइट हियर। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से ब्रेक करके रीटेस्ट करे, बट राइट नाउ इट इज शोइंग अस अ बुलिश मोमेंटम। सो वी कैन क्लियरली से कि इनडिसाइसिव है, बट वी कैन सी इट इज एट अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। उसके बाद हम जाते हैं डेली के टाइम फ्रेम पे। नाउ इफ यू जूम दिस इन ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, वी कैन सी इट हैज क्लियरली स्टार्टेड गोइंग अप। इसका नेक्स्ट स्टॉप हो सकता है अराउंड दिस एरिया, और अगर हम इस एरिया तक देखें कितने सारे पिप्स हैं, सो इट्स बेसिकली नॉट बैड, 200 एंड 240 पिप स्टिल हियर। तो हम यहाँ तक के बाइज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इवन दो ये अगेंस्ट द ट्रेंड है, बट क्योंकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग वीकली का सपोर्ट है जो कि सस्टेन कर रहा है। अगर हम इसको मेजर करें पिछले 700 दिन से, तो अगर एक 700 दिन से एरिया ब्रेक नहीं कर रहा है और वहाँ से वापस बुलिश मोमेंटम दिख रहा है, तो वहाँ से बाइज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो ऑन डेली ऑल्सो वी विल लुक फॉर स्मॉल बाइज, ठीक है। उसके बाद वी कम डाउन टू 4 आवर टाइम फ्रेम। 4 आवर पे सेम लाइक बिफोर वी विल स्टार्ट मार्किंग आवर सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ऑर्डर ब्लॉक्स। यहाँ पे अगर हम मार्क करेंगे, हम ये ऑर्डर ब्लॉक भी मार्क कर सकते हैं ऐसे, या फिर एक नॉर्मल बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया, ये भी एक माइनर लेवल है अराउंड हियर। सो हम मंडे को बेसिकली एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि या तो प्राइस यहाँ से ऊपर जाए और थोड़ा पुल बैक दे एंड इट कंटिन्यूज गोइंग अप अराउंड दिस लेवल, और ऑल्सो ये हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखा रहा है, मतलब डाउन ट्रेंड से कैसे मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है। तो हम ये 4 आवर पे लिख सकते हैं कि वी आर स्टिल ऑन अ 4 आवर टाइम फ्रेम, अ लिटिल बुलिश, बट वी आर वेटिंग फॉर अ पुल बैक right here. I think ये और GBJPY almost same chart चल रहे हैं. Then if you zoom this in on a 1 hour time frame, as you can see we are now reducing the time frame. इसका मतलब होता है हम top down analysis कर रहे हैं, मतलब higher time frame से lower time frame तक आ रहे हैं. अभी मार्केट ऑब्वियसली बात है क्योंकि फ्राइडे को बंद हुई है, तो यहाँ पे थोड़ी चॉपी इन दी एंड हम वेट करेंगे फॉर अगेन अ न्यू हायर हाई, एक पुल बैक और यहाँ से बाय। और अगर हम इन किसी एरिया से इस वाले पॉइंट से बाइंग देखते हैं, वी कैन कीप आवर स्टॉप लॉस ईदर 40 पिप्स टिल हियर, और अपना पूरा टारगेट रख सकते हैं हम ऊपर के एरिया तक विच इज़ 200 पिप्स राइट नाउ। तो ये मेरा 200 पिप्स का बाय हो सकता है ऑन दिस टाइम फ्रेम। आई एम लुकिंग फॉर अ इम्पल्स सिर्फ मूवमेंट एंड उसके बाद करेक्शन पे एंट्री। बेसिकली ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होने वाला है फॉर USD JPY। सो बेसिकली आज की वीडियो में हमने दो चार्ट्स ब्रेक डाउन करे, GBP JPY एंड USD JPY। दोनों चार्ट्स बहुत तरीके से सिमिलर थे एंड दे वर स्टिल डिफरेंट एट सम पॉइंट। जैसे कि हमने देखा USD JPY एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे जो कि 700 दिन से स्ट्रॉन्ग चल रहा है। बेसिकली टॉप डाउन एनालिसिस का यही मतलब होता है, कैसे हम वीकली, डेली, 4 आवर और 1 आवर के टाइम फ्रेम्स को अलाइन करके अपनी एंट्रीज को प्रिसाइज बनाते हैं, और ना कि एक शॉर्ट टर्म व्यू रख के 15 मिनट के सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बाय सेल करके अपनी प्रोबेबिलिटी भी कम करते हैं, रिस्क रिवॉर्ड भी कम करते हैं, और उसके बाद हमारी एक्यूरेसी भी बहुत कम हो जाती है। सो आई वुड एडवाइज, अगर आप एक सीरियस ट्रेडर हो, यू शुड री वॉच दिस वीडियो, मेक नोट्स ऑन दिस वीडियो, क्योंकि अगर आप टॉप डाउन एनालिसिस करोगे आप देखोगे कि आपकी एक्यूरेसी अगर 60% है तो वो ईजिली 15 to 20% इंक्रीज हो जाएगी। एंड एट द एंड ऑफ द डे एवरी ट्रेडर वांट्स टू बिकम प्रॉफिटेबल। अगर आपको और ऐसे वीडियोस देखने हैं, कोई ऐसा स्पेसिफिक टॉपिक है दैट यू वांट कि हम आपके लिए बनाएं, मेक श्योर दैट यू पुट इट डाउन इन द कमेंट्स फॉर अस, क्योंकि हम आपके सारे कमेंट्स पढ़ते हैं। सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, जहाँ पे हम अपनी सारी लाइव ट्रेड्स देते हैं अगर आपको कोई भी एनालिसिस चाहिए तो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।